रेखा के साथ में छल कर दिया। जब पवन रेखा के साथ में उस राक्षस ने छल किया तो पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। कहा जाता है परीक्षित महाराज, जीवन में पैसा चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, घर मकान टूट के गिर जाए दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार चरित्र चला जाए ना दोबारा बनाया जा सकता ना इसे खरीदा जा सकता है। बताओ किसी के चरित्र पर अगर दाग लग जाए, काऊ की इज्जत अगर चली जाए तो दोबारा आए जाते लौट के? कभी नहीं आती है। ध्यान रखना, अगर घर की इज्जत चली जाए तो दोबारा कभी लौट करके नहीं आती, और इज्जत को न बनाया जा सकता है न खरीदा जा सकता है। ध्यान रखना, इसीलिए जितना हो सके उतने अपने चरित्र को संभाल करके रखिए। और ध्यान रखना, आजकल ज्यादा से ज्यादा 100% में 50% खिलवाड़ चरित्र के साथ हो रहा है। आजकल लोग पैसे से जितना प्रेम नहीं करते जितना अपना चरित्र बेच रहे हैं। आजकल चरित्र तो एक धंधा हो गया महाराज, जिससे तो लोग बेच रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में जब छल किया, छल करने के बाद में वो राक्षस पुनः अपने राक्षसी वेश में आया। जब वो राक्षस अपने वेश में आया तो उसी समय पवन रेखा ने जब उस राक्षस को देखा, महाराज ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज पवन रेखा ने देखा कि ये तो राक्षस है और इस राक्षस ने मेरे साथ में छल किया उग्रसेन का वेश धारण करके। इस राक्षस ने तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, इस राक्षस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज पवन रेखा उस राक्षस को गाली देने लगी, अब शब्द कहने लगी, और ये दुष्ट नालायक और ये नीच, आज तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। एक बात कही पवन रेखा ने, सुन दुष्ट, अरे तेरो होई सत्यानाश अधर्मी धर्म विगारो मेरो। पवन रेखा ने जवाब दिया राक्षस से, कहा सुन राक्षस, दुष्ट नालायक, तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तेरो कोई राक्षस से कहा, तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। अब मैं अपने महाराज के पास में कैसे जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मैं कहूंगी जाकर के अपने महाराज से तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज उस राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलवान होगा, और उसमें खास बात होगी कि संत महात्माओं को खूब सताएगा, गायों पर अत्याचार करेगा, तो
तुम्हें तुम्हारे पति को बहुत सताएगा, जितने भी गलत काम होंगे सब करेगा, लेकिन जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। एक बात कही राक्षस ने, सुनो पवन रेखा।